नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। एमटीएस की सीरीज चल रही थी मैथ की, उसका सेकंड शिफ्ट करने जा रहे हैं 9 तारीख का। और बाकी तो जो कंप्लीट हो गई उनको भी देख लीजिएगा जाके, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इसको पूरा सरल करके इसका मान बताना। देखो, सबसे पहले क्या डिवाइड करते हैं, डिवाइड से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6, यानी 0.06 आ गया। इनको अगर माइनस करेंगे तो 8 से 6 गया, 2 बचा, तो यहाँ 2 बचा, 0.22 बचा। यानी कि 0.7 इंटू 0.4 डिवाइड करेंगे 0.22, और यहाँ कितना हो गया प्लस का 1.2 मल्टीप्लाई 1.6। ये पूरा ब्रैकेट था। यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, यानी 7 दूनी 14, 14/11 पॉइंट हट जाएगा ना, वो सबको पता है कैसे हटा है। प्लस अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि 12 और 16, 16 दूनी 32 हो रहा है ना, 16 एकम 16 3 19 हो रहा है, बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक, यहाँ से देखो काट लो उसको, दोने में 18 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16। यानी कि एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 275, नीचे 25 चौकू 100 हो गया, 25 से कम 25 10 35 हो गया। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया है कितना, तो 11 का गुणा कर दो, यानी कि 8 8 4 12 2 हासिल लगा 1, 528 हो गया, जोड़ दो, 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पर क्या होता है, m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन क्या होता है, वर्क होता है। और क्या कह रहा है दूसरा, सॉरी बराबर क्या होता है, फार्मूला लिख रहे हैं ना, m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन क्या होता है, वर्क 2। देखो काम तो क्या है, दोनों में समान है ना, कह रहा उसी काम को, तो काम से तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो कट ही जाना। m1 कितना था 20 पुरुष, d1 कितना था 18, t1 कितना था 5, m2 कितना था 25, और d2 कितना था 6 दिन लग रहे थे, और हमें समय निकालना था। कितना सरल सवाल है भाई। 20 पंजे 100 हो गया, यानी 25 चौकू 100 हो गया, यानी 4 हो गया यहाँ पर। 18 चौक 72 हो गया, 72 बराबर 6 इंटू एक्स हो गया, यानी एक्स बराबर क्या आ गया 12 दिन आ गया। अगला सवाल, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकालना। देखो सबको जोड़ दो, 12 को जोड़ेंगे 8 से तो कितना हो गया 20, और 16 और 14 कितना हो गया 30, 30 20 50 10 60 आ गया, 60/5 कर दो, आंसर क्या आ गया 12 आ गया। अगला सवाल, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, यानी कि मिल्क है और क्या है वाटर है, यानी कि 3:2 है। अब क्या कह रहा है 20 केजी में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए 1:1 हो जाए। यानी कि तुम्हारे मिल्क में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ ना, मिल्क तो हर जगह सेम रहेगा ना, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो नया रेशियो क्या बना 3 2 और 3 3। पानी कितना मिलाया गया 1 मिलाया गया, यानी इस मिश्रण की वैल्यू दी गई थी, यानी कि 5 की वैल्यू दी गई थी 20, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4, यानी कि 4 केजी मिलाया गया है। अगला सवाल, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर को कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौके और छक्के लगाकर बनाए गए। देखो टोटल उसने क्या किया 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के लगाए, यानी टोटल 24 रन बनाए, 6 चौके लगाए यानी कि 6 चौके, तो 6 चौक 24, यानी 24 दूनी 48 रन उसने क्या किया छक्के चौके से बनाए। तो यहाँ से अगर घटा देंगे तो बचा कितना 10 से 8 गया, तो 11 से 4 गया, यानी 72 रन उसने दौड़ के बनाए ना। तो यहाँ क्या निकालना है 72, टोटल रन 120 गुणे 100, यानी कि जो उसने दौड़े हैं ना 60% रन दौड़ के बनाए हैं उसने। अगला सवाल, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 5 गुना होने वाले लगने वाला समय बताना। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक थी 3 गुना हो गई, ब्याज कितना मिला 2, ठीक है। फिर क्या करा, एक राशि थी 5 गुना हो गई, यहाँ ब्याज कितना मिला 4, यानी कि ये जो दो ब्याज मिला है वो कितने वर्षों में मिला 4 वर्षों में। तो ये 4 जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्षों में मिलेगा 8 वर्षों में मिलेगा ना।
आंसर आ गया, सिंपल था। अगला सवाल, यदि कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी होती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी होगी? देखो, स्वयं की 6 गुनी हो रही यानी 1 से 6 हो गई, ब्याज कितना मिला तुम्हें? 5 मिला, यानी कि 5 ब्याज मिला, मूलधन 1 था, समय 15 था, गुणे R/100 हो गया, यानी 5×3 = 15 हो गया, यानी R बराबर क्या आ गया? 33.33%। अगला सवाल, J1 अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, J2 12 दिन में पूरा कर सकता है, J3 अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और कार्य पूरा करते हैं और कार्य को करने के लिए इतने रुपए प्राप्त करते हैं। J1 J3 के हिस्सों में कितना अंतर है? देखो, कार्य किस हिसाब से मिलेगा? उसने जितना काम किया होगा, यानी कि इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, जिसकी इफिशियंसी जितनी उतना उसको पे किया जाएगा। तो देखो, J1 कर रहा था 10 दिन में काम, J2 कर रहा था 12 और J3 कर रहा था तुम्हारा 15 दिन में काम। इनका एलसीएम लेके 60 आ गया, यानी 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, ये आ गई इनकी इफिशियंसी। इसी में पैसे डिवाइड होंगे, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 की वैल्यू कितनी दी थी? 2250। डिफरेंस निकालना था किसका? J1 और J3 का। 6 से 4 गया, 2 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2250/15 गुणे हो गया 2। 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 अपना 75 और 15 दूनी कितना हो गया? 30, यानी कि 300 रुपये का अंतर रहा होगा। अगला सवाल, ट्रेन पी उसकी विपरीत दिशा से आ रही क्यू को 45 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ट्रेन क्यू की लंबाइयां क्रमशः 1200 मीटर 1500 मीटर है। ट्रेन क्यू की चाल इतनी दी गई, ट्रेन पी 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर सकेगी? तो देखो, हमें पी पर काम करना है, यानी कि पी की हमें क्या लंबाई भी पता होनी चाहिए और उसकी चाल भी पता होनी। यहाँ से देखो, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दो, 1200 + 1500 कितना हो गया? 2700। उनकी चालें एक दूसरे की तरफ आ रही ना, तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी पी प्लस क्यू कितना? 144। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, यानी 5 18 ऊपर पहुंच गया। यहाँ कितना था? 4500 था। 9 पन्ने 45 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, ठीक है, और 5 छक्का 30 हो गया। 18 छक्का 108 होता है, यानी 1080 हो गया। यहाँ से 5 पी प्लस 144 हो गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 हो गया, यानी 216 माइनस का 144 पी हो जाएगा। 6 से 4 गया 2 बचा, और 11 से 4 गया 7 बचा, यही तो आंसर आ गया पी, यानी कि चाल आ गई पी की। तो देखो, हमें दूरी तो पता थी, कितनी थी? 1200 प्लस 1800 बटे कितना हो गया? 72 हो गया। ये 5/18 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3000/20 आ गया। यानी कि आंसर क्या आ गया? 150 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। अगला सवाल, रीमा एक शॉपिंग मॉल में उपहार खरीदने गई। उसने देखा कि दुकानदार में 50% और 30% की क्रमागत छूटें मिल रही हैं। उसने वहां से एक उपहार का चयन किया जिसका MRP 1700 था। रीमा को उपहार खरीदने के लिए कितना भुगतान करना? 50% की मतलब क्या होता है? 1/2। और 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। यानी कि 2 की चीज थी, 1 की छूट मिल गई, तो बची कितनी? 1 रुपए की बची, यानी कि 1700 का 1/2 हो गया। यहाँ पर 10 की चीज थी, 3 की छूट मिल के हो गई, तो चीज कितनी होगी? 7/10 की। 10 दूनी 20 होता है, 0 से 0 काटो पहले, तो फिर यहाँ से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 3 59। इतने रुपए को उसने चीज खरीदी होगी। अगला सवाल, देखो, इसको सरल करके मैं इसका आंसर बताना, देखो सॉल्व करते हैं। देखो, ऊपर वाले को सबसे पहले अलग से करते हैं, 1/2 गुणे 1/24, आगे साइन चेंज करेंगे तो 36 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/48 माइनस का 1/60 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36 आ गया, कितना? 3/4, प्लस का 1/48 माइनस का 1/60। एलसीएम लेंगे 240 एलसीएम हो गया, 4 छंग 24 हो गया, यानी 6 तियां 18 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 5 आ गया, माइनस का 6 चौक 24 आ गया, 5 से 4 गया 1 बचा, यानी कि 181/240 आ गया यहाँ पर। अब देखो, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1/12 प्लस का 1/24 प्लस का 1/216। जब एलसीएम लेंगे तो 216 ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यहाँ से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। 24 से करेंगे तो 24, 9 चौक 36, यानी 9 बार चला जाएगा। 216 एक हो गया, यानी कि 9 एक 10, ऊपर कितना हो गया 28/216 हो गया, यानी कि 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 चौको 16। अब दोनों को डिवाइड कर लो, यानी कि 181/240 डिवाइड करेंगे 7/54, यानी कि 54 है, सॉरी 54 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 181/54 गुणे 7 हो गया। 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 3 दूनी 6 होता, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर कट जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 में 18। ऊपर आ गया 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 7 1629/180। अगला सवाल देखो, एक तालिका दी गई है जिसमें शोरूम द्वारा बेची गई 5 ब्रांडों की घड़ियों को दर्शाती है। तो देखो एम बराबर क्या होता है, शोरूम एक द्वारा बेची गई प्रति ब्रांड की घड़ियों की औसत संख्या, शोरूम दो द्वारा बेची गई ब्रांड 3 घड़ियों की संख्या, और एम का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात होती है शोरूम दो ये है, ब्रांड 3 यानी कि 50 इसका, और एवरेज हमें सॉरी और अनुपात बताना एम के साथ। तो देखो जैसे ही 50 यहाँ पर आया, यानी कि 50 देखो किसका 28 का मल्टीपल है, नहीं है, 25 का है आंसर, 26 का नहीं है, ये आंसर तो हमें मिल ही गया था। अब एम और निकालना है, यानी कि इस शोरूम एक को जोड़कर उसमें 5 का भाग करना है। जोड़ दो, 5 5 10, तो ये 20 हो गया, यानी कि 20 का 0 हो गया, यहाँ से लगा 2, 6 2 8 हो गया, 8 5 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 5 29, यानी कि यहाँ पर हो गया 29। एम बराबर क्या आ गया 29, 0/5 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि 25/29 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक वस्तु को 6% की हानि की बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को इतने रुपए अधिक मिलते। तो देखो 12% की वैल्यू हमको दी गई थी 60.72, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 60.72/12 गुणे 100 हो गया। ये 100 तो कैंसिल आउट हो गया इससे, 12 पंजे 60 हो गया, 12 छंग 72, यानी 506 रुपये रहा होगा। ये हो कैसे गया ये तो समझ गए होगा ना। तो 100 की चीज थी, 6% हानि पर बेचते तो कितने में बेचते 94 में, 6% के लाभ पर बेचते तो कितने में, देखो कितना फायदा होता, 6 से 4 गया 2, 10 से 9 गया 1, 12, इसी 12 की वैल्यू दी थी ये, वही 100% हमने निकाल लिया। चाहे जैसे भी कर लो समझ में आना चाहिए। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना, यदि विक्रय मूल्य में 300 की कमी की जाती है तो लाभ 250% हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एसपी दिया था और सीपी, सीपी अगर 1 है तो एसपी कितना हो गया 4 हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य में 300 की कमी की जाती है, देखो एक्स मान के तो करते नहीं क्योंकि बेइज्जती हो जाती है, लेकिन उससे भी आसानी से हो जाता, लेकिन हम नहीं करते हैं फिर भी। देखो कह रहा है तो 250% का लाभ हो जाता है, यानी कि अगर इसको हम 100 मान लें और इसको 400 मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 250% का प्रॉफिट मिला, यानी 100 पर 250% प्रॉफिट देंगे, टोटल चीज कितने हुई 350 की, यानी कि ये आ गया नया SP2 आ गया, ये SP1 मान लो। तो हमारे हिसाब से कितने की कमी हुई 50 की कमी हुई, लेकिन सवाल में कितना बोला था 300 की। कॉस्ट प्राइस निकालना था, यानी 100 की वैल्यू 50 का कितना है 2 गुना, 300 का 2 गुना 600 आंसर आ गया। अगर मान लो एक्स के तरीके से करते तो ये देखो CP एक्स है तो ये 4x हो गया, तो करा 300 की कमी की जाती है, यानी 4x माइनस 300 हो गया, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्स पर 250% का हो रहा है, यानी कि 350/100 कर देंगे, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8x माइनस का 3 दूनी 600 बराबर 7x, यानी x बराबर कितना आ गया 600, यही तो निकालना था। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप इतना है, एक इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a बराबर 36, a बराबर क्या हो गया 4 नेम 36। अगला सवाल, यदि पुस्तकों B3 और B6 में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 165 है तो आठों पुस्तकों में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले देखो ये डिग्री में दे रहा है, यानी कि सभी पुस्तकों के लिए जो कोण रहा होगा वो 360 डिग्री रहा होगा, लेकिन B3 और B6 है कितना 18 और B6 है 48, यानी कि 8 8 16 6 यहाँ से लगा 1 2 4 2 6, यानी 66 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दी थी 165, निकालनी किसकी थी 360 डिग्री की।
यानी कि 165/66 गुणे 360। 11 कम 11, 11 पंजी 55 हो गया, 11 छक्का 66, छछरंग 36 हो गया, यानी 15 छक्का 90 क्वेश्चन रहे होंगे। अगला सवाल, 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। देखो देखो, अगर समय सब बराबर होता तो ए अगर उतने ही समय में 100 चल रहा है तो बी कितना चलेगा, 90 चलेगा। अब दूसरी लाइन में करा, बी अगर 100 चल रहा है तो सी उतने ही समय में कितना चल रहा है, 90 चल रहा है। जीरो से जीरो ये सारे कट काट दो, ये इसके साथ कट गया, यानी कि बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए थी। ये 90 कर दिया, इसमें पूरे में क्या करो, 10 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 100। इसमें पूरे में क्या करो, 9 का गुणा कर दो, यानी कि ये हो गया 90, 9 ने 81। तो जितने समय में ए 100 चल रहा है उतने समय में सी कितना चल रहा है, 81। हार कितने से रहा है, 19 मीटर से हार रहा है सी। अगला सवाल, 4500 को 4 दोस्तों में इस अनुपात में बांटा जाता है, सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी। देखो सबसे पहले क्या है, भिन्न से इसे रेशियो में चेंज करो, कायदे से समझ रहे हो ना। हाँ, तो 12 एलसीएम हो गया, यानी कि ये हो गया 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12, 3 चौकू 12, 2 छक्के 12, यानी कि 3 2 5 4 9 9 6 15, यानी कि 4500 जो वैल्यू थी वो 15 की वैल्यू थी। क्या पूछा गया, सबसे छोटा हिस्सा किसका है, 2 है। 15 तियाँ 45, 3 दूनी 600 हो गया। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति और पत्नी की उनके बच्चे के साथ औसत आयु 34 वर्ष होगी। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो 3 वर्ष पहले की कह रहा है, यानी कि प्रेजेंट में 2 लोग थे ना, पति और पत्नी, तो प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी, 42 होगी। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद पति और पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी, यानी कि अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो 34 होगी। कितने, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि इसमें से अगर दो दो घटा दें हम तो 3 लोगों की एवरेज कितना होगा, 32 होगा। ये प्रेजेंट में आ गए ना। अब यहाँ पर देख लो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, 42 दूनी कितना हो गया, 84, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तरका 9, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 6 से 4 गया दो, 9 से 8 गया, एक 12 वर्ष आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 42 हो गया, 3 का कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ देखो बच्चे के आने से एवरेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ ना, यानी पहले 42 से कम हो गया। 42 से कम कितना हुआ होगा, तो देखो कितना डिफरेंस आया, 10 की कमी आई, यानी एक में 10 की कमी आई, 3 में कितने की आई है, 30 की कमी आई है, यानी कि इससे 30 घटा दो तो 2, 4 से 3 आंसर आ गया। गुणा वाला तरीका आप लोगों को बताइए, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 का शेषफल प्राप्त होता है। देखो डिफरेंस सेम हो रहा है, कैसे, देखो कितने का डिफरेंस है, 6 का। 23 और 17 में डिफरेंस कितना है, 6 का। बस यही आसान बना दिया सवाल। 19 और 23 का एलसीएम निकाल दो, 19 और 23 का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 19 3 57, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यहाँ से 6 माइनस कर दो, यानी 7 से 6 गया 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 431। अगला सवाल, देखो एक बार चार्ट दिया गया है जिसमें 5 विभिन्न ब्रांड्स की बेची गई सफेद और काली कारों को दर्शाता है। देखो एक्स क्या है, प्रति ब्रांड बिकने वाली काली कारों की संख्या की औसत दिया है, और बाई क्या दिया, सफेद कारों की औसत दिया है, बाई माइनस एक्स निकालना है। यानी कि हमें क्या, पहले क्या करें, ब्लैक वाली को जोड़ लें, जोड़ लो भाई, 6 4 10, 10 1 11, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 0, यानी कि यहाँ से लगा दो, 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 और 9 16 हो गया, यहाँ से लगा 1, यानी कि 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, 560, टोटल 5 थे। और बाई निकालना, देखो जोड़ दो, 8 8 2 10 और 10 9 19 हो गया, सॉरी 10 ही रहेगा, 0 यहाँ से लगा 1, यानी कि 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 की 2 हो गई, यहाँ से लगा 1, यानी कि 2, एक 3 एक 4 एक 5 और एक 6 हो गया, बटे क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो, देखो 0, 12 से 6 गया 6 बचा, और 5 से 5 गया 0 बचे 5 हो गया, आंसर क्या आ गया 12। माइनस का नहीं आएगा, क्यों, क्या बोला गया, बाई माइनस एक्स, तो हमने लिखा क्या, एक्स माइनस बाई, तो इसको अपोजिट कर लो, इतने तो समझदार हो ना। अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है, यदि वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य इतना है
तो वस्तु का आरंभिक मूल्य। तो देखो हमने मान लिया 100 थी प्रारंभिक मूल्य, 4% वृद्धि यानी कि 104 हो गया। इसी 104 की वैल्यू दी थी इतनी, ठीक है। हमें निकालना क्या था, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 832 है यहाँ पर। 832 बटे 104 गुणे 100 हो गया, यानी काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। ये देखो ये यहाँ से पूरा पूरा 8 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, 800 आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:2:3 है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताना। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 2 5 2 7 की वैल्यू कितनी थी, 42। कह रहा है सबसे बड़ी भुजा यानी कि 3 की वैल्यू 7 छक्का 42, यानी कि 6 3 18 आंसर हो। ठीक है, अगला सवाल, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जाता है। यदि अर्धगोलाकार कटोरे को पानी से पूरी तरह भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार पानी डालना पड़ता है और गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या का माप क्या है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं है। रीजन क्या है कि उसमें वो 72 बार भर रहा है, यानी कि जो वेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें अगर हम 72 का गुणा कर दें तब वो अर्ध गोलाकार के बराबर होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई बात, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि निकालना पड़ेगा, बोला गया क्वेश्चन में। आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी थी 10, इंटू कितना हो गया 72, 2/3, आर कितना हो गया, आर क्यूब हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30 हो गया। यहाँ से देखो ये 10 चला गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 36 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 30 गुणे 30/36, दोनों का रूट ले लो तो क्या आ गया 30/6, आंसर क्या आ गया आर बराबर 5। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाए जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई। देखो गोले को पिघलाकर बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो गया अनुप्रस्थ काट का, यानी कि बेलनाकार था, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। हमें लंबाई बतानी यानी कि एच ही निकालनी है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 हो गया। आर की वैल्यू 6 थी, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 हो गया। आर स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8 हो गया, इंटू एच हो गया। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कचरंग 36/8 बराबर क्या हो गया एच हो गया, यानी एच बराबर 8 चौक 32 हो गया, एक बचा तो 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया। अगला सवाल, चलिए 9 जुलाई की शिफ्ट टू भी हमने कंप्लीट कर ली है और अभी काफ़ी पेपर बचे हुए हैं, धीरे धीरे सभी सॉल्व कर लेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं रखा है जीवन में। आप लोगों को अभी कोई सब नज़रअंदाज कर रहे होंगे ना, सब हल्के में ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, आपको सब हल्के में ले रहे हैं। जिस दिन नौकरी लगी ना उसी दिन सब आपसे कहेंगे अरे वो बेटा तो बहुत अच्छा था भाई, उसे तो हम जानते थे। तो ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए। बस नौकरी लगने का वेट नहीं करना है, उसमें ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। वेट करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप अपनी मेहनत कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।